ओम शांति ओम शांति। आज 18 फरवरी 2024 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 98 और आज बाबा की मुरली जिसमें बेहद का बाबा हम बेहद बच्चों को नए युग नए जीवन की मुबारकें दे रहे हैं और उसके साथ साथ आत्मा को हर प्रकार से मुक्त बन करके मुक्ति वर्ष बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। मुरली का टाइटल है हिम्मत के आधार पर। स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी भी मुरली शुरू हुई। नवयुग रचता बाप दादा नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग नवजीवन और नव वर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नव वर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे ना। बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हैं तो पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई। तो नया वर्ष बाप दादा के साथ मनाने के लिए आए हैं, इसलिए बच्चों का उमंग और उत्साह बहुत है। मेजोरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे स्व के परिवर्तन में चाहे सेवा की सफलता, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है। स्व परिवर्तन, सेवा की सफलता या दूसरी आत्माओं को शुभ भावना और शुभ कामना से परिवर्तन करना। आज बाबा ने ये दो शब्द हम बच्चों को अंडरलाइन कराए, शुभ भावना और शुभ कामना। साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुणा मदद अवश्य देती है। हमारा हिम्मत का एक संकल्प और बाप की पदम गुणा मुबारक और मदद। तो हमें तो सिर्फ क्या करना है, एक संकल्प ही तो करना है ना हिम्मत से। तो कोई भी कार्य करना है, हम हिम्मत करते हैं तो हमारे साथ कितने लोग जुड़ जाते हैं कि देखो ना इसने हिम्मत बहुत अच्छी की है। तो बाबा भी कहता है जब हम हिम्मत का एक संकल्प करते हैं तो 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ होता है। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो, कभी भी
स्वप्रति व अन्य आत्माओं प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि यह नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। जो हिम्मत को कम नहीं करते उनके लिए बाबा कहता है कि हिम्मत रख करके ये उन आत्माओं के लिए उड़ने का योग, पुरुषार्थ का, पुरुषोत्तम योग, वरदान का युग और डायरेक्ट बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त होने का युग है। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्व पुरुषार्थ चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही है कि स्व पुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है। बाबा कहता है कोई भी कार्य आरंभ करते हो और निश्चय से करते हो तो उसमें सफलता है ही है, होना ही है, असंभव संभव होना ही है, क्योंकि यह युग सफलता का युग है। संगम युग सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। बाबा ने आगे भी कहा कि उड़ने का युग, वरदानी युग, पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त करने का युग, असंभव से संभव होने का युग, सफलता का युग। इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। कितनी बड़ी बात बाबा ने हम बच्चों के लिए कही। तो अगर मुझे डाउट पैदा होता है तो वो मुझे संशय है, भगवान को तो मेरे लिए निश्चय है, लेकिन हम अपने कमजोर और व्यर्थ संकल्पों के कारण निश्चय को संशय में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये युग है ही सफलता वाला, ये युग में ही शक्ति है और उसमें फिर सर्वशक्तिवान बाप का साथ मिलता है। तो बाबा कहता है फिर ये बात ही नहीं है, ये युग है ही हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। सफल ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हमारे हर संकल्प में सफलता समाई हुई है। जन्मते ही भाग्य विधाता ने हमारी जो छठी लिखते ना, ऐसे कहते ना, उसमें ही सफलता शब्द लिख दिया है। अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में यह विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। नया वर्ष शुरू हुआ, अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हो गया है। बाबा कहता है सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। इस निश्चय से रूहानी नशे से उड़ते चलो
अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा मस्तक पर चमक रहा है। सफलता, बाबा ने कहा, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार, विजय का तिलक मस्तक पर सदा है, चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है, डबल विदेशी होशियार है। तो सबने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। तिलक नजर आ रहा है, विजय का तिलक। और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी, दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना, ऐसे हो ना, मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। सभी हाथ हिला रहे हैं, हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हो। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। तो कभी यह नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी, सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वहां जाकर ऐसा कमजोर समाचार नहीं लिखना कि दादिया बाबा माया आ गई, ऐसे नहीं लिखना। वहां तो माहौल ऐसा है, बाप दादा की डायरेक्ट सकाश मिल रही है। इसलिए स्वयं में हिम्मत ला करके हम बाबा को वायदा दे देते हैं ऐसे करके। फिर बाबा कहते हैं वहां जाके ये नहीं कहना, बाबा ये परिस्थिति आ गई तो माया आ गई, हार खा ली, इस विकार के वशीभूत हो गए। माया जीत है, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। ये नशा, रूहानी नशा इमर्ज करो। बाबा नशे की बातें आज बता रहे हैं। तो अभी बाबा के इस महावाक्य को चर्निंग करे, मंथन करे, तो सेल्फ मोटिवेशन आता जाएगा। जितनी मुरली चर्निंग करेंगे, कोई भी चीज जितनी महीन होती है, बारीक होती है, टेस्टी होती ना। पहले के जमाने में चटनी भी बनाते ना, हाथ से गुट गुट के करते थे। तो बाबा भी कहते ये ज्ञान की बातें भी कूट कूट करके, माना धारण करके, मंथन करके, उसको महीन करके धारण करना है। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। बुद्धि और घूमने चली गई, मन और बुद्धि, तो जो बाबा हमें रूहानी नशा चढ़ाते हैं वो मर्ज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है।
बीच बीच में चेक करो, कर्म करते हुए भी इस रूहानी विजयी पद का नशा है। निश्चय होगा तो नशा जरूर होगा। निश्चय की निशानी है नशा, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। न भूल होगी न मेहनत होगी। भूले होती है तो मेहनत होती है, और भूल तब होती है जब बेध्यान होते हैं, उसमें फुल्ली कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं, तब भूले होती। और जहां जहां भूले होती है वहां वहां डबल मेहनत होती है। तो बाबा कहता है अब भूल बनना है, न भूलो न बिसरो, याद करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। आपके बच्चे बहुत मेहनत करे, आप देख सकते हैं। देखो ना, कितनी मेहनत कर रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना सो रहा है। होता है ना। तो जब आपके लौकिक बच्चे की मेहनत आप नहीं देख सकते हैं, तो हम तो पारलौकिक बाप के बच्चे हैं। हमें माया के साथ युद्ध करता हुआ बाबा देख सकेगा। हम घड़ी घड़ी बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते, क्योंकि घड़ी घड़ी डोर टूट जाती है, फिर गांठ लगाते हैं, तो बाबा को तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सर्वशक्तिमान के बच्चे और मेहनत करें, तो कौन से माँ बाप को अच्छा लगेगा। इसलिए इस नव वर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया 98 को, मुक्ति वर्ष के रूप में मनाया था। तो बाबा ने हर प्रकार से मुक्त बनना है। नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया तो यह वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? और आजकल लोगों को मेहनत अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए कोई भी प्रोग्राम होता है तो क्या कहते हैं, चलो बाहर, चलो हम इवेंट वालों को दे देते हैं। सबको मौज करना है, मेहनत नहीं करनी है। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहता है, मौज करो। खेल खेल में बाबा को याद करे। तो यह वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त, संकल्पों में भी मेहनत नहीं करनी है। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियां बहुत अच्छे अच्छे हिम्मत की आई है कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे। सबने चिट्ठी लिखी, हॉल में सबको चिट्ठी लिखाई थी। बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और रो रिहान में भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, आप बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया। हमने हिम्मत दिखाई, अपने हिम्मत का समाचार बाबा को दिया, तो बाबा उसके रिस्पॉन्ड में कहते हैं कि बच्चे अभी तक तुम्हारा जो कुछ था, पुराना नेगेटिव जो कुछ था, उसको बाबा बिंदी लगा रहा है। इसलिए बीती को सोचो नहीं, ने क्या किया, पास्ट जन्म में ये हुआ, ये किया। बाबा कहते हैं उसको सोचो नहीं।
अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नव वर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं। चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने, बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं। इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव, अमर भव का वरदान दिया। अमर रहेंगे ना, डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना। भारत को तो नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते और दूसरा ग्रीटिंग्स देते। मिठाई खूब खाते खिलाते, नाचते गाते भी बहुत है। गिफ्ट देते, ग्रीटिंग्स देते, मिठाई खिलाते और नाचते गाते। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन या नया वर्ष नहीं मनाना, 12 बजे के बाद, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नव वर्ष में हर घड़ी नई, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। 1 या 2 दिन की दिल खुश मिठाई नहीं खिलाओ। हम तो फेस्टिवल होता है उस समय इतना सारा, फिर सारा साल कड़वा ही खिलाते रहेंगे। बाबा कहता है 12 मास, 12 ही मास आपको दिल खुश मिठाई खानी है और खिलानी है। दादी प्रकाश मणि जी को दिल खुश मिठाई बहुत पसंद है, मावे की बनती, बहुत बार खिलाई है। यहाँ बांटेंगे ना, दिल खुश है, दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार है, तो दिल खुश मिठाई बांटना। नीलेश भाई थोड़ा वॉल्यूम करो, बस बस बस। ज्योति जगाओ, होगा दूर तेरा। शिव का कर लो ध्यान, पारा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपनी आँख को इसी आज पते पर चल कर मानो अपना सिरा। तन से प्यारे परमात्मा को हारे।
ज्योति जगा लो होगा दूर तेरा। तो बाबा कहता है दिल खुश मिठाई बांटने आती है, सभी होशियार है तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई, कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होगा। स्वभाव संस्कार के कारण, समस्या के कारण आप उसको दिल खुश मिठाई खिला रहे हो लेकिन उसको नहीं खानी है तो हमें दिल शिकस्त निराश हताश नहीं होता है। आपने बांटी, आपने आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। यह नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन यह तो नाराज हो गया, कोई हर्जा नहीं। वह राज को नहीं जानता है ना तो नाराज हो गया। हम क्यों नाराज हुए? वो राज को नहीं जान रहा है तो वो नाराज होगा, हम तो राज को जानते हैं ना। आप तो राज को जानते हो ना, तो यह राज भी जान लो कि यह हिसाब किताब व समस्या के वश है। आत्मा कोई हिसाब किताब छुट्टू कर रही है या कोई समस्या के वश है? आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना। यहाँ तो हाँ बहुत करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो जैसे भी हो बाप तो खुश होता ही है। बाप तो देख खुश होता ही है। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी हो लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। कैसे भी कड़े संस्कार स्वभाव वाले मीठे बच्चे करके रहम करके साथ ले जाएगा। साथ में चलना है ना? बाबा पूछ रहे हैं, चलना है ना? साथ चलने के लिए तैयार है? है तैयार? और जब माया आ जाएगी तो मैं को भगा देंगे। फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे,
चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई, चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ, तो माया दिखती रही, जंप लगा देना। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? मिठाई तो दिल खुश की खिलानी है, वो खाए नहीं खाए आप दिल से कस नहीं हो, आपको बांटना है। गिफ्ट कौन सी देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फिराक दिल बनना, फिराक दिल बना बड़ी दिल। किसी को शक्ति का सहयोग दो, कोई शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई गुण की गिफ्ट दो। मुख से नहीं, लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वह कौन सी? शुभ भावना और शुभकामना। शुभ कामना करो कि यह मेरा सिकिलेदा भाई या बहन, सिकिलेदा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। सिकिलेदा मना बहुत समय से ये मेरा बिछड़ा हुआ भाई या बहन है, तो कितना प्यार आएगा। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं, वह लेते नहीं है। अच्छा, सॉरी, एक लाइन। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पार्ट हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं, वह लेते नहीं है। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? तो उसने दिया, लेकिन बाबा कहता आप कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। कान पकड़े ना बात, कहते वो ऐसा बोलता है ना। बाबा कहते आपका टाइटल याद करो। कौन सा टाइटल? विश्व परिवर्तक का। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो, तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा। और यह पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बार बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा।
तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो मुझे विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तो भले वो कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। उसका काम है उल्टा सुल्टा बोलना, मेरा काम है उसको परिवर्तन करना। कल कल एक जगह गई थी, कुछ बात चल रही थी नारियल की, तो कहा ये बिगड़ा हुआ है ना, इसलिए अशुभ है। एक ने कहा कि शुभ है बिगड़ा हुआ, दूसरे ने कहा अशुभ है। मैं मेरे मन में सोच रही थी कि आप शुभ बोलो या अशुभ बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो बोलना है वो बोलो, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत 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 शुभ है। इसलिए तो है ही। एक नारियल से कोई शुभ अशुभ नहीं हो सकता है। जब हमारे संकल्पों में शुभ है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। वडीला मोढाમાંથી શુભ નીકળે છે તો પછી બીજા બધાની વાત છે। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय के दाता बनने का प्रारब्ध है। इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने यह किया, इसने इतना बार किया, मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसको मुख से मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हो मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो, संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो, तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले या दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो, ऐसा मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो। न साधारण हो न व्यर्थ हो। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त कर देना है। 12 बजे के बाद पहले सारा पुराना समाप्त कर देना है। तो बाप दादा ने यह भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छिप जाता है। वह ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हैं ना उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है।
बोल की भी माना वाणी की भी एनर्जी शक्ति होती तो वो सारी क्या होगी, वेस्ट होगी। इसलिए सामने वाला भी तंग नहीं होवे और आप अपनी बात भी रख लो, शॉर्ट एंड स्वीट। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है, ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। इसीलिए ज्यादा नहीं बोलना है। शॉर्ट एंड स्वीट ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना तो उसको कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है। और कोई जब मुझे सुनाता है तो हम कहते इतना टाइम मेरे पास नहीं है। लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है, फिर उनको घड़ी नहीं दिखती है। इसलिए अपने खजाने का स्टॉक जमा करो, संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पुता में चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया। संकल्प, बोल, शक्ति, समय, गुण, इन सब खजानों को रोज रात को चेक करना है। संकल्प, बोल, शक्ति और समय, गुण। कितना समय बेस्ट के खाते में जमा किया, गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया। गुण को कार्य में लगाया, शक्तियों को कार्य में लगाया, यह है जमा करना। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोता मेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। समय, संकल्प, गुण, शक्ति चेक करो। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है? सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब यह करना है। ग्रीटिंग्स भी लेना है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाए, वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाए। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं, बाप दादा को याद है। रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया, ये सब हिसाब लेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यह घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी हो। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना, 99 को। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म में करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की
मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुरानी वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है, इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले, टेंशन से परेशान दुखी आत्माओं को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाले मास्टर्स रहमदिल भव। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं अंदर टेंशन से दुखी परेशान है, विचारों में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। आप उन्हें हिम्मत दो। जैसे किसको टांग नहीं होती है तो लकड़ी की टांग बनाकर देते हैं तो चलने लगता है। ऐसे आप उन्हें हिम्मत की टांग दो, क्योंकि बाप दादा देखते हैं अज्ञानी बच्चों का अंदर क्या हाल है। बाहर का शो तो बहुत अच्छा टिप टॉप है, लेकिन अंदर बहुत दुखी है। तो मास्टर रहम दिल पर स्लोगन है, निर्माण बनो, कोमल नहीं, निर्माणता ही महानता है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। ज्ञान सूर्य बाप की किरणों के नीचे बैठ पूरे ग्लोब को शांति, शक्ति और पवित्रता की सकाश देने की सेवा करें। इसलिए शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक हम सभी संगठित रूप में सारे विश्व को सकाश देंगे। आज का स्वमान है, मैं मिलनसार। मैं मिलनसार। बाप दादा ने देखा है कि हर बच्चे की नेचर तो अपनी अपनी है, लेकिन सर्व बातों में, संबंध में, मनसा में विजयी और सफल, वाणी में मधुरता तभी आ सकती है नेचर इजी हो, अलबेली नेचर नहीं। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देना। इजी अर्थात मिलनसार। ओम शांति। वो आज निश्चय और नशा, निश्चय और नशे में रहेंगे तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। हाँ, बाबा ने आज अंदर बैठ ज्यादा बोलना नहीं।
के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। कितनों को आपने राह दिखाई, राह दिखाई हो, राह दिखाई हो। कितनों की आपने बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बनाई हो, बिगड़ी बनाई हो। सबसे अनोखे, सबसे अनोखे, सबसे निराले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आप हैं हम सबके भाग्य विधाता, भाग्य विधाता हो, भाग्य विधाता हो। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो, कोई न आता हो। माटी को सोना, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।